शामी साहब, सर बड़ा अहम आज जो है वो प्रोग्राम इफ्तिताह हुआ और ये कहा गया कि हम डिफ़ॉल्ट से अब इस्तेहकाम और इस्तेहकाम से अब हम तरक्की की जानिब अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। आज का दिन कितनी अहमियत का हामिल है, साल का आखिरी दिन? देखिए, साल का आखिरी दिन है 2024, तो बुरा भला हमने काट लिया। बहरहाल इस साल ये तो हुआ, पाकिस्तान में इंतखाबात हो गए और उसमें शिकवे, शिकायतें, इल्ज़ामात जो पाकिस्तानी सियासत का मामूल है वो भी हमें सुनने को और देखने को सारी चीज़ें आई। बिल्कुल। लेकिन ये तो बहरहाल होता है। लेकिन इंतखाबात हो गए, मुंतखब हुकूमत कायम हुई, सूबों में भी यानी जो जमातें जीती उन्होंने इक़्तिदार संभाला और पाकिस्तान की सारी बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो इक़्तिदार में हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, KPK में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और सिंध में और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सदर ममलकत पीपल्स पार्टी से हैं और वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून से हैं और मरकज़ में ये मखलूत हुकूमत है और इस तरीके से मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है। सबको अपना अपना शेयर मिला हुआ है, यानी सब बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो इक़्तिदार में हैं और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं और हमारे आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर, वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। तो इस वक्त तो फ़ौजी क़यादत और सियासी क़यादत बाहम मिलकर मुल्क को आगे बढ़ा रही है, मईशत को इस्तेहकाम दे रही। पाकिस्तान की मईशत जो है कर्ज़ों के बोझ तले दबी हुई है, खसारा जो है करंट अकाउंट का खसारा, हमारी बरामदात कम हैं, दरामदात ज़्यादा हैं और इसलिए हमारे ऊपर बोझ है। कर्ज़े ले लेके IMF के प्रोग्राम में हम हैं, दिवालिया होने का ख़तरा था। इस सब से तो इस हुकूमत ने हमें निकाल लिया और कहते हैं कि हमने अपनी सियासत को दाव पे लगा कर निकाला। और ख़ुद इमरान खान साहब ने भी इसका एतराफ़ किया कि हाँ, मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब ने आज ऐवान वज़ीर आज़म में एक 5 साला मनसूबा पेश किया, उड़ान पाकिस्तान। यानी उसमें वज़ीर ख़जाना जो है मोहम्मद औरंगज़ेब और फिर वज़ीर मनसूबाबंदी जो है एहसन इकबाल और फिर हमारे जो डिप्टी वज़ीर आज़म हैं वो भी साबिक़ वज़ीर ख़जाना है और इसहाक़ डार साहब वो भी मौजूद थे। तो एक यानी वज़ीर ख़जाना, वज़ीर मनसूबाबंदी उनकी जो काविश है तो उन्होंने बताया कि 5 साल में मुल्क को हमने कहाँ लेके जाना है। बिल्कुल। 60 अरब डॉलर की हमारी बरामदात होंगी और फिर ये कहा है कि 2035 तक $1 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएगी। तो ये जो 5 साल मनसूबा है, देखिए पाकिस्तान जब कायम हुआ है तो उसके बाद 5 साल मनसूबा हमारे यहाँ बनाया जाता था। हमारा मनसूबाबंदी का जो कमीशन है वो काम करता था और हुकूमत उससे जुड़ी रहती थी। अच्छा। यानी अखराजात और आमदन चीज़ तय कर दी जाती थी, अहदाफ मुतय्यन कर दिए जाते थे। सही। और उसके मुताबिक फिर कारोबार हुकूमत चलता था। अच्छा। और एक मनसूबा कामयाब हुआ, दूसरा हुआ, पाकिस्तान आगे बढ़ने लगा। जब पाकिस्तान कायम हुआ तो क्या था, 2 कारखाने थे टोटल उसके पास। सही। तो फिर एक मजबूत सनती बुनियाद बनाई गई और कारखाने लगे, सनतें लगीं और हम आगे बढ़े। और अयूब खां का दौर जो था उससे पहले भी एक बुनियाद रखी जा चुकी थी। अयूब खान ने उसको आगे बढ़ाया, फिर बाद से अयूब खान ने। लेकिन फिर ये हुआ कि उनको जो यहाँ जंगो जदल में उलझ गए, जो 65 की जंग थी, उन्होंने हमारी मईशत को भी ख़राब किया, हमारी सियासत को भी बर्बाद किया। तो अगर वो जंग हम पर ना मुसल्लत होती या हम उसको अवॉइड कर पाते तो पाकिस्तान जो है पता नहीं आज कहाँ होता। तो बस जंग के नतीजे में फिर 1971 की जंग हुई और फिर उसके बाद मुल्क जो है 2 लख्त हुआ, यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आ गए। उसके बाद तो फिर कोई मनसूबाबंदी का ख्याल आया ही नहीं ना। अच्छा। जो भी मनसूबा बनाया एडहॉक, हाँ जी, कभी ये फैसला कभी वो फैसला, ना कोई अखराजात का तखमीना ना कोई आमदन का तखमीना और मुल्क हचकोले खाता रहा। फिर एक तवील अरसे के बाद जब नवाज शरीफ साहब अरसर इख्तिदार आए, उस वक्त एहसन इकबाल जो थे वज़ीर मनसूबाबंदी थे, बड़े वार्टन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं, इंजीनियर हैं और
इन्होंने विजन दिया 2010 का पाकिस्तान कैसा होगा। हाँ जी। फिर वो माशाल्लाह जो है उस हुकूमत को डस लिया उसने, तो परवेज़ मुशर्रफ के वो सारा काम ख्वाब रह गया। फिर उसके बाद उन्होंने अगला आए, फिर एक मुस्तकबिल की मनसूबा साजी की, फिर उसके बाद हचकोले लग गए। तो अब बात यह है कि अब आप देख रहे हैं कि उन्होंने फिर ये वजीर मनसूबाबंदी, औरंगजेब भी बड़े माशाल्लाह ज़ीरक वजीर ख़जाना है और बड़े लायक सपूत है पाकिस्तान के। अब उन्होंने अहदाफ मुकर्रर किए हैं। अब अल्लाह करे कि मुल्क जो है वो इस्तेहकाम की तरफ रहे, हुकूमत जो है यहाँ यानी तब्दील हो वोट के ज़रिए से मुकर्रर मुद्दत के बाद, और फिर हम आगे बढ़ा सकें। दुनिया में आप देखें ना, तैयब उर्दवान अब 20 साल हो गए कमोबेश मुल्क को यानी क़यादत कर रहे हैं, वज़ीर आज़म के तौर पर, फिर सदर के तौर पर। सदर प्यूटन को देख ले, पहले सदर, वज़ीर आज़म, फिर सदर, कितना अरसा हो गया। अच्छा, तो इस तरीके से जो तसलसल है क़यादत का। और इंडिया को देख ले, नवाज शरीफ साहब ने जो प्लान बनाया था कि डी नेशनलाइज करेंगे और सरमायाकारी करेंगे, ये सनतें जो हैं उनको आगे बढ़ाएंगे, और सारा मनसूबा जो है चौपट हो गया, उनका इक़्तिदार ही ख़त्म हो गया। और मनमोहन सिंह ने वो बुनियाद रखी इंडिया में, और इंडिया आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो अब पाकिस्तान जो है, जो हमारे इस वक्त आर्मी चीफ हैं, और उनका तो अज़्म है कि सियासी इस्तेहकाम मुल्क को देना है, और ये जो हुकूमतें जो है उनको धक्का देने की पॉलिसी जो है इसको नहीं चलाना। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, बल्कि उड़ान भरेगा। उड़ान पाकिस्तान नाम रखा है ना, उड़ेगा, चलेगा नहीं। उड़ने की जरूरत है, चलने से ज्यादा, दौड़ने से भी ज्यादा। यानी अब आप ये कह रहे हैं शमीम साहब कि अब कोई ऐसा कोई वाकया नहीं होगा कि पर काट दिए जाएं और ये उड़ान के दरमियान में रहे। उड़ान होगी तो फिर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, हमारी आमदन बढ़ेगी, हमारी अब ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन एक्सपोर्ट लेड, ये चीज़ें हम बरामद कर सकें, अपने अखराजात पे कंट्रोल कर सकें, अब तालीम की तरफ तवज्जो दे सकें, आईटी के जो नौजवान हैं उनको तैयार कर सकें। सर, आज वज़ीर आज़म ने एग्जैक्टली यही कहा है, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ इस प्रोग्राम का महवर है। उन्होंने कहा उसी के गिर्द घूमनी है। ये टारगेट किया है, और अल्लाह के फजल करम से देखें इस वक्त ये साल गुजर रहा है, हमारा करंट अकाउंट का खसारा खत्म हो गया है, हम पॉजिटिव हो गए, सरप्लस में हो गए, और ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी कमाल खिदमत की है मुल्क की, और कमाल एक अपनी तफसीलात ज़र जो आई हैं पाकिस्तान में। तो बहरहाल ये एक बहुत मुबारक मनसूबा है, नए साल का बड़ा अच्छा आगाज़ हो रहा है, एक बड़ा तोहफा है कौम के लिए। अब हमें अज़्म करना चाहिए कि हम एक पूरी दिल जमी के साथ, और हुकूमत कोई आए या जाए, वोट के ज़रिए आए, वोट के ज़रिए जाए, और फिर तसलसल बाकी रहे माशी पॉलिसीज़ का। सर, SIFC का फिर इसमें कितना अहम किरदार होगा? अहम किरदार है SIFC कि उससे तो ऐसा होगा कि हम इसको तसलसल को यकीनी बना सकेंगे और कायम रख एक सकेंगे। अदारा जाती शक्ल हमने दे दी है इसको, फौजी क़यादत भी और सियासी क़यादत भी, सारी मुल्क भर की, वो सूबों के वज़राए आला, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सब जुड़े हुए हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये एक तसलसल का, एक तसलसल की ज़मानत है। तो बहरहाल हम दुआ भी करेंगे, और अल्लाह ताला हमें मज़ीद इसकी तौफीक अता फरमाए, हमारी गलतियाँ जो हैं और कोताहियाँ जो हैं हम उनका अजाला कर सकें, और पाकिस्तान को ऐसी ताकत बना सकें जो कि उसका हक़ है। अच्छा, पाकिस्तान के लोगों का ये हक़ है, पाकिस्तान के पास जो वसाइल है, पाकिस्तान के पास जो अफरादी कुव्वत है, पाकिस्तान के पास जो स्ट्रक्चर है, जो माहिरीन है, हर शोबे के माहिरीन पाकिस्तान में मौजूद है, और पाकिस्तान और नौजवान उनकी बड़ी तादाद पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाएं, आगे की तरफ बढ़ाएं, और इंशाअल्लाह वो मंजिल ज़रूर आएगी जब पाकिस्तान में खुशहाली होगी, अमन होगा,